आर अवर ट्यूटर्स नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉलिटिकल साइंस और हम बोल सकते हैं सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, आई थिंक प्री बोर्ड्स चल रही है सबकी और प्री बोर्ड्स के साथ ही साथ बोर्ड्स की भी काफी अच्छी फैंटास्टिक तैयारी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है हमें कि केस बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं स्किप करना है। केस बेस्ड क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छे से करना है। और अगर कहीं पर भी रीजन मीन्स या कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज हो या हिस्ट्री का चैप्टर हो या हिस्ट्री का टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसके ईयर डेट और मंथ आपको याद रखना है। एटलीस्ट आपको ईयर लिख कर ही आना है। लाइक खिलाफत मूवमेंट का ईयर 1919 हो गया, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर एंड ऑल। तो आपको सब में याद से आप लीडर्स तो लिख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ईयर भी लिखना नहीं भूलना है। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ वी स्टार्टेड द पॉलिटिकल पार्टीज। सो द पॉलिटिकल पार्टीज इज first of all, we discuss the index in the meaning of the political parties, component of the political parties, functions, necessities, and how many political parties should we have. So, first of all, we talk about the meaning of the political parties. The political parties are one of the most visible institution in a democracy. For the ordinary citizens, democracy is equal to the political parties. It is important to know the nature and the working of the political parties. So guys, जैसा कि हमें पता है कि political parties जो हैं ये एक visible institution होते हैं डेमोक्रेसी के, हमारे तंत्र के। साथ ही साथ ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सभी के लिए ये डेमोक्रेसी इक्वल होती है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं अपने नेचर और वर्किंग के हिसाब से, ये भी याद रखना है। सो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? A political party is a group of a people who come together to contest the election and hold power in the government. Means ये group of people होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और अपनी पावर होल्ड करते हैं गवर्नमेंट के लिए। Now the political parties agree on some policies and the programs for the society with a view to promote the collective good. Political parties agree करते हैं कुछ important policies programs के साथ, ये अपनी सोसाइटी और साथ ही साथ ये अपने collective goods को भी promote करते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये कोशिश करती है कि ये लोगों के बीच में जगह बना पाए, अपनी पॉलिसीज को दूसरों के कंपैरिजन काफी अच्छा प्रदर्शित कर सके और ये इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारी पॉलिसीज को। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलर होना चाहते हैं और अपनी पॉपुलर को जीतने के लिए ये इलेक्शन के लिए सारे मुद्दे उठा लेते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्यों रिफ्लेक्ट करती है। फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन में रिफ्लेक्ट करती है, हमारे सामाजिक तत्वों के लिए रिफ्लेक्ट करती है। मीन्स समाज में फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन क्या है। अगर पार्टीज की बात करें तो पार्टीज जो हैं ये अपने सामाजिक हम बोल सकते हैं कि पार्टीशनशिप को इन्वॉल्व करती है। ये इसलिए इस पार्टीज को हम क्या कहते हैं कि ये पॉलिटिकली क्या है, एक दूसरे से सपोर्ट और इंटरेस्ट अपने आप को एक दूसरी पार्टीज के साथ या दूसरों के साथ क्या करती है, इंटरेस्ट डेवलप करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट। फर्स्ट इज लीडर, सेकंड इज एक्टिव मेंबर एंड थर्ड वन इज फॉलोवर। तो लीडर एक्टिव मेंबर्स कैसे डिपेंड करती है और उनके साथ साथ फॉलोवर्स कैसे आते हैं। सो वी टॉक अबाउट इन द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज fill the political offices and exercise political parties. Parties do so by the performing a series of a function. Means political ये perform करती है कि वो अपने क्या functions करती है। So first of all we talk about the parties contest election. Parties contest election की बात करें, ये डेमोक्रेसी के साथ साथ हमारे इलेक्शन को फॉर्ट करती है। मीन्स हम इलेक्शन लड़ते हैं, कैंडिडेट चुनते हैं और फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रो अप करते हैं। पार्टी सिलेक्ट करती है अपने कैंडिडेट को डिफरेंट वेज में, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। मीन्स यूएसए की बात करें तो इसमें मेंबर्स सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और उन्हें ही कैंडिडेट चूज करते हैं। और अगर अदर कंट्रीज की बात करें लाइक इंडिया, तो इंडिया में टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और इलेक्शन में उतारते हैं। मीन्स कॉन्टेस्टिंग दी candidate. Now we talk about the second one is the parties put forward different policies and program. Obviously parties ही forward करेगी कि किस तरीके के programs और policies होनी चाहिए पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की। और अगर पार्टीज प्ले कर रही है किसी भी डिसीजन रोल या डिसीव रोल को, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी कंट्री के लिए मेकिंग लॉज हो रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ वन इज द पार्टीज
फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मीन्स पार्टीज फॉर्म होगी, फिर गवर्नमेंट रन करने लगेगी। अगर हम मेजर पॉलिसीज को डिस्कस करें, इसमें पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव करेगा, किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए। साथ ही साथ ये रिक्रूट करता है लीडर्स को, लीडर्स की रिक्वायरमेंट को करेगा, ये ट्रेन करेगा उसे, और बाद में उसे क्या करेगा? मिनिस्टर का रूप दे देगा या मिनिस्टर बना देगा। नाउ अब क्या हुआ? पार्टीज क्या कर रही है? अपनी अपोजिशन पार्टीज के लिए क्या रोल कर रही है? मीन्स पार्टीज प्ले अ रोल ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन के साथ कैसा रोल करेगी? दैट पार्टीज लॉस इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन टू द पॉलिटिकल in power by voicing different views and criticizing the government for its failure or the wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. Means opposition parties जो है वो mobilize करेगी किसे? अपनी opposite government को, कि किस तरीके से उन्हें criticize कर सके, कैसे कैसे उन्हें false voicing करके, means अपने अपने different views दे के कैसे न कैसे करके opposite party को कैसे failure कर सके, कैसे उनकी policies को रॉन्ग कर सके और फेल कर सके। नाउ वी टॉक अबाउट द पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करती है? पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। पार्टीज क्या करेगी? अपनी इश्यूज को रेस करेगी, उसे हाईलाइट करेगी। पार्टीज कुछ टाइम मूवमेंट्स को लॉन्च करती है। क्यों? क्योंकि जो लोगों की प्रॉब्लम है या लोग फेस कर रहे हैं, तो कैसे उसे रिजोल्व कर सके। नाउ द सेवंथ वन, पार्टीज क्या करती है? अपने एक्सेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट मशीनरी प्रोवाइड करती है, जो हमारे वेलफेयर स्कीम को क्या करे? उसे वेलफेयर स्कीम्स क्या करती है? वो इम्प्लीमेंट करती है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ दिस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टू अस, व्हाई हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्लीमेंट पॉलिसीज? तो क्या कर रही है? क्यों कर रही है पॉलिसीज इम्प्लीमेंट? क्यों कर रही है? बाय फोर्सिंग पीपल, बाय विनिंग इलेक्शन, और बाय गिविंग मनी टू अ पीपल। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज इंप्लीमेंट करती है कि वो कैसे पीपल्स को फोर्स कर रही हो या इलेक्शन को विन करने के लिए, और समटाइम्स दे गिव द मनी। नाउ वी टॉक अबाउट द नेसेसिटीज। क्या है नेसेसिटीज पॉलिटिकल पार्टीज की? वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज? क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है हमारी, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बिना नहीं रह सकती? सो इन somehow conditions are there without existence of the parties following situation may arise। अगर हमारे पास पार्टीज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, मीन्स हर इंसान क्या करेगा? अपने आप को एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में उतारना चालू कर देगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एवरी कैंडिडेट जब इलेक्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, तो क्या होगा? गवर्नमेंट की यूटिलिटी खत्म होगी, गवर्नमेंट में अनसर्टेनिटी आने लगेगी, मीन्स इम्बैलेंस हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट। साथ ही साथ बहुत सारी सोसाइटीज जो है अफेक्टेड होगी, बहुत सारे सोशल, हम बोल सकते हैं सोशली और इकोनॉमिकली पार्टीज जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने लगेगी, और ये नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होने लगेगा, है ना। और ये भी हो सकता है कि इसमें पंचायत अकर करने लग जाए। बहुत सारे स्टेट में गवर्नमेंट ही नहीं बन रही, पंचायत ही गवर्नमेंट रन कर रही है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, पंचायत से क्या हो जाए? हमारी गवर्नमेंट रन होने लग जाए। सो द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ये डायरेक्टली लिंक करता है हमारे इमरजेंस को, किससे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। लाइक पार्टीज हम बोल सकते हैं, या कैंडिडेट हु इलेक्टेड इन दी पॉलिटिकल पार्टीज or for the election. Now the bring various representative together so that the responsible government could be formed। Means बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो सब मिलके क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं गवर्नमेंट की, कि नहीं नहीं हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपोजिशन वाले अपना काम करें, हम तो अपना काम करना जानते हैं। या ये बोल सकते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या करता है, क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये सपोर्ट करता है, रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को, और पॉलिसीज को बनाता है, किसके लिए? अपोजिशन के लिए। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? तो हमें पता होना चाहिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, इसमें ग्रुप ऑफ सिटीजन, मीन्स ये फ्री है अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड। कम से कम 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। ये हैंडफुल है, मीन्स ये पार्टीज क्या है? एक दूसरे से हैंडफुल है। ये इफेक्टिवली रेस कर रही है, दौड़ लगा रही है कि हम कैसे ना कैसे करके इलेक्शन को जीत जाएं और अपनी गवर्नमेंट
बना ले। नाउ वन पार्टी सिस्टम, अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो ओनली वन पार्टी सिस्टम अलाउ करती है, कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को रन करती है। जैसे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। वी ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में कौन सी पार्टी चलती है? कम्युनिस्ट पार्टी। और चाइना, जैसा कि हमें पता है, इसकी कैपिटल बीजिंग है और इसके हाल ही में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या करती है? ये पावर को यूजुअली चेंज करती रहती है। मीन्स दोनों पार्टीज जो हैं ये क्या करती है? पावर्स को चेंज करती रहती है। कभी यूएसए काम करेगी, कभी यूके काम करेगी। सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही याद रखना है हमें इन टू पार्टी सिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट द टू पार्टी सिस्टम। फिर टू पार्टी सिस्टम हम बोल सकते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है। मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स यहाँ पे सेवरल पार्टीज काम करती है, कम्पीट करती है अपने अपने पावर के लिए। और ये दो से ज्यादा पार्टी जो है ये रीजनेबल चांस मीन्स चांस मांगती है कि एक अपोजिशन में और एक फ्रंट ऑफ द अपोजिशन कैसे काम कर रही है पार्टीज। जैसे कि हमें याद रखना, दो सिटीज मीन्स इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। नाउ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट रन कर रही बाय अ ग्रुप ऑफ पार्टीज, लेकिन ये कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे को। ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये कॉपरेट करता है, क्या करता है? डोमिनेंसी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। जिसमें क्या होता है? कोलिशन पार्टी के अंदर क्या हो जाता है? कोलिशन मीन्स विवाद बढ़ जाता है। नाउ व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड द अलायंस और अ फ्रंट। For example, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। ये तीनों याद रखना है हमें। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। नाउ द अलायंस क्या है? व्हेन सेवरल पार्टी जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। अलायंस का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब बहुत एक से ज्यादा या दो से ज्यादा पार्टी एक दूसरे का हाथ मिला लेती हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन में कॉन्टेस्टिंग के लिए आती है या उतरती है, तो इसमें अलायंस और अ फ्रंट मीन्स अलायंस या फ्रंट मिलता है, जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। कोalition गवर्नमेंट क्या है? व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी इन द इलेक्शन मीन्स कोई एक सिंगल पार्टी उसमें मेजोरिटी इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती है। ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं दो से ज्यादा पार्टीज के साथ। ये दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर अपने आप को कोalition गवर्नमेंट में उतार देती है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या है फॉर्मेशन? हमें फॉर्मेशन भी याद रखना है। पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री उसे चूज करे। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल रीजनल डिवीजन एंड द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ द इलेक्शन। मीन्स ये इवॉल्व करती है, टाइम टू टाइम डिपेंड करती है कि हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा है। सामाजिक और हमें रीजनल मतलब एरिया वाइज हमें किस तरीके से डिवीजन मिल रहा है, किस तरीके से हम एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ पर सोशल वैल्यूज क्या क्या हैं, सोशल हम बोल सकते हैं कि सोशल सामाजिक मुद्दे क्या हैं वहाँ पर, या हम ये बोल सकते हैं कि उस पॉलिटिक्स में या उस पॉलिटिशियन की हिस्ट्री क्या है, या वो किस सिस्टम में इलेक्ट कर रहा है। नाउ वी टॉक दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। ये क्विकली चेंज नहीं होता है। ये कंट्री डेवलप करती है पार्टी सिस्टम को और ये कंडीशन देख के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इलेक्शन कराती है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, यदि मान लें हम कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है, क्योंकि यहाँ पर सोशल, ज्योग्राफिकल या हम बोल सकते हैं भौगोलिक डाइवर्सिटी जो है, या मेल फीमेल या बच्चों की जो डाइवर्सिटी है, ये कंट्री लार्ज होने की वजह से, ये इसलिए नहीं बट ये कि ये दो से ज्यादा मीन्स थ्री पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम भी यहाँ पर काम करता है। नो सिस्टम आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता है सभी कंट्री के लिए, और ना कोई सिचुएशन आइडियल हो सकती है सभी कंट्री के अंदर। Now the question is arises that an example of a country where two party system exists. तो हमने अभी देखा था two party system exists in UK and USA. United Kingdom and United States of America, two party system, one party system in the China Communist Party and the multi party system in the India and France.
नाउ वी टॉक अबाउट दी व्हाट डज यूपीए स्टैंड फॉर। तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीए क्या स्टैंड करता है। यूपीए हमें पता है कि यूनाइटेड पॉलिटिकल अलायंस करता है, मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए क्या करता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मीन्स कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। नाउ द सेकंड वन क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें याद रखना है तीनों मेजर कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के। पहले लीडर है, लीडर क्या कर रहा है? एक्टिव मेंबर्स को लेकर आएगा और फिर एक्टिव मेंबर्स क्या करेंगे? उस लीडर को फॉलो करेंगे। द लीडर हु फॉर्मुलेटेड द policies and the program of the party and choose the candidate for the contesting election means political parties में क्या हो रहा है? लीडर क्या कर रहा है? कैंडिडेट चूज कर रहा है कॉन्टेस्ट करने के लिए, इलेक्शन में लड़ने के लिए। इसमें एक्टिव मेंबर्स कौन इन्वॉल्व होंगे? ये डिफरेंट कमेटी के, डिफरेंट पार्टी के, डिफरेंट पार्टिसिपेंट इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे जो डायरेक्ट अपनी एक्टिविटी को दिखाएंगे। इसमें फॉलोवर्स कौन होंगे? जो बिलीव करते हैं कि ये पार्टी जो है, हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये आगे चल के हमारे फेवर में काम करेगी, उन्हें ही हम वोट देंगे, उन्हें ही हम इलेक्ट कराएंगे और उसे ही हम विन कराएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती है हमारी डेमोक्रेसी के लिए? पहला, हमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कर रहा है? तो ये इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जा रहा है। इसमें इलेक्शन होगा और कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करके विन होंगे। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अनुसार नई जो गवर्नमेंट बनती है वो अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम खुद बनाती है। थर्ड, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज वी नो कि मेकिंग इन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है? जो इंपॉर्टेंट रोल में काम करता है। नाउ द फोर्थ वन, दिस पार्टीज व्हेन सक्सेसफुल इन इलेक्शन एंड रन द गवर्नमेंट। जब कोई पार्टी सक्सेसफुली इलेक्शन में कैंडिडेट जो उसमें उतरा है वो अगर इलेक्टोरल की तरफ से सक्सेसफुली विन होता है तो वह अपनी गवर्नमेंट चला सकता है। नाउ द फिफ्थ वन, दिस पार्टीज इफ दे लॉस become the opposition parties and play the role of the criticizing the government means पॉलिटिकल पार्टीज अगर लॉस होती है तो वो अपोजिशन पार्टीज के साथ क्रिटिसाइज में हमेशा रहेगी बिकॉज वो विन है और एक लॉस है। नाउ द सिक्स वन, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज जो है ये पब्लिक ओपिनियन से शेप आउट होती है, ये याद रखना है, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। नाउ द सेवंथ वन, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम। पार्टीज इवॉल्व करती है कि हमें कैसे गवर्नमेंट मशीनरी पे काम करना है, मीन्स वेलफेयर स्कीम में काम करना है। नाउ लास्ट वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें सेकंड लास्ट याद रखना है। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज वो है जो ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करा के एक पावर होल्ड करती है जिससे गवर्नमेंट रन कर सके। ये एग्री किया जाता है उस पॉलिसीज और उस पब्लिक पॉलिसीज से जो आगे चल के सोसाइटी के लिए एक प्रोग्राम कलेक्ट करे और इसमें कलेक्टिव गुड्स को क्या करे? प्रमोट करे। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट वन, दे हैव अ मेंबर एंड इंटरेस्टेड इन द सेम पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम। ऐसे मेंबर हो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम में इंटरेस्ट ले और ये इम्प्लीमेंट करे कि ये हमारे सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है। और इसके तीन कंपोनेंट जैसा कि अभी हमने देखा, लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोवर्स, तीनों याद रखना है हमें। नाउ योर होमवर्क क्वेश्चन भी करना है भाई आपको। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाने के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबल करता है इवॉल्व करने के लिए? सोसाइटी, रीजनल डिवीजन, सोशल डिवीजन और ऑल ऑफ द अबव। तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए क्या होगा इसका आंसर। नाउ द सेकंड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कोलिशन गवर्नमेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। टू पार्टीज अलायंस कर सकती है या फिर सेवरल पार्टीज कम्पीट कर सकती है सेम पावर के लिए, या सेवरल पार्टीज अलायंस कर सकती है या कम्पीट कर सकती है पावर के लिए, या दो से ज्यादा पार्टीज जो है कर सकती है, कम्पीट कर सकती है। So guys, this is all about the today's political parties. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरएवै ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।